टॉपिक स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बारे में हम जाने ये आवश्यक है इसके पहले कि हम इसके लोकेशन के बारे में जान लें। तो लोकेशन के बारे में हम इसको मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जैक्ट लोकेशन का ज्ञान आपको हो सके और यथास्थिति आप समझ सकें। तो मैं एक मैप आपको प्रोवाइड करता हूं। ये मैप आप देखिए, साइज थोड़ा बड़ा करूंगा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे सके, ये समझ में आए चीजें। हो गया। अब सबसे पहले आप देखिए, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं यानी उत्तर साइड में यही आपका भूमध्य सागर है। और पूर्व साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लाल सागर है। और लाल सागर के पूर्व में आप देखें यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। यानी जो लाल सागर है इसके पूरब में एशिया महाद्वीप है और पश्चिम में अफ्रीका है। जबकि भूमध्य सागर जो आप देख रहे हैं यह अफ्रीका के उत्तर में है और यूरोप के दक्षिण में है। ये पूरा एरिया आपका जो है ये भूमध्य सागर है। हमारा टॉपिक है स्वेज नहर। तो जो स्वेज नहर का लोकेशन है वह यहाँ पर है। यानी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से यहीं पर जोड़ने का कार्य करती है। तो लोकेशन आपने समझ लिया स्वेज नहर का। अब हम आपको जो मेरे पास नोट है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर है अफ्रीका के उत्तर में, और ये जो लाल सागर है ये अफ्रीका के पूर्व में है। दोनों को जोड़ने का कार्य स्वेज नहर कर रही है। और जो स्वेज नहर है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है और दोनों को जोड़ रही है। और एक बात और आप यहाँ देखेंगे, जो लाल सागर है लाल सागर के तट पर स्वेज पत्तन है, स्वेज सी पोर्ट है। जबकि भूमध्य सागर के तट पर सईद पत्तन है, सईद पोर्ट है, यानी सी पोर्ट। नाम क्या है? सईद। अब इसके बारे में जो नोट है आप नीचे देख लीजिए। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपने फिगर में देखा, यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, लंबाई 168 किलोमीटर। यह सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। सबसे बड़ी जहाज रानी इसलिए कहा जाता है कि इससे होकर के दो बड़े बड़े जलयान एक साथ गुजर जाते हैं, इसीलिए इसको सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहा जाता है। यह व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त नहर है। यानी बड़े पैमाने पर इस नहर से होकर के व्यापार किया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यह नहर व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा व्यस्त नहर है। लाल सागर के तट पर स्वेज पत्तन और भूमध्य सागर के तट पर सईद पत्तन स्थित है, जो आपने देखा। और आगे लिखा गया है, इस नहर के निर्मित हो जाने से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देशों, यूरोप व अफ्रीका के बीच की व्यापारिक दूरियां कम हो गई हैं। इसे मैं अभी एक मैप के थ्रू दिखा दूंगा कि दूरियां कैसे कम हो गई हैं। और यूरोप के पश्चिमी देशों तथा भारत के मध्य लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी इस नहर के निर्मित हो जाने से कम हो गई है। वह दूरी कैसे कम हो गई है, आइए हम लोग इस चीज़ को मैप के थ्रू जान लेते हैं। पूरे विश्व का मैप हम देखते हैं और तब जाकर के हम इसके बारे में जान पाएंगे। आप देखिए, ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, यहाँ अफ्रीका है, ये आपका भारत है, ये
पोर्शन यूरोप है और इधर आपका ये उत्तरी अमेरिका है और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका है। कहा गया कि इस नहर के निर्मित हो जाने से एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देशों, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी देश में आपका भारत भी आता है, के बीच व्यापारिक दूरी कम हो गई। कैसे? जब ये नहर यहाँ पर निर्मित नहीं थी तब अगर आपको भारत से व्यापार करने के लिए यूरोप के पश्चिमी देशों में जाना है तो रास्ता ये बनता था। इस तरह से लोग आते थे और अफ्रीका के दक्षिण से और फिर पश्चिम होते हुए तब जाकर के लोग यहाँ यूरोप पहुँच पाते थे। दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अगर इनको यहीं से होकर के भारत के लोगों को उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका जाना है तो ये उत्तरी अमेरिका का रास्ता है और ये दक्षिणी अमेरिका का रास्ता है। सब मिलाकर के दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसीलिए जब ये नहर यहाँ निर्मित हो गई तब यह व्यापार आसान हो गया। अब लोग भारत से निकलते हैं, देखिए अरब सागर होते हुए लाल सागर, फिर सुएज नहर, भूमध्य सागर होते हुए बहुत कम समय में यूरोप पहुंच जाते हैं और दूरी जो है 7,000 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। ठीक इसी तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साथ भी डिस्टेंस कम हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस नहर के निर्मित हो जाने से दक्षिणी एशिया के देशों और यूरोप के पश्चिमी देशों और अमेरिका के बीच की व्यापारिक दूरियां कम हो गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।